गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक संगत जी ने कनाडा से भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की संगत हूँ और मैं कनाडा से हूँ, और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी रिसेंटली मैं इधर एग्ज़ाम दिया है मैंने पीटी कोर का, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है PGWP अप्लाई करने की कनाडा में। मैं जस्ट रिसेंटली मैंने अपनी फिनिश की है स्टडी, अभी मैं वर्क परमिट अप्लाई करने वाली हूँ, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो कल ही मेरा रात को रिज़ल्ट आया है और मेरा रिज़ल्ट क्लियर हो गया है अच्छे पॉइंट से। तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी ने मेरे को हर मुकाम हासिल करवाया है, उन्होंने हर एक मंजिल पे पहुँचाया है। जहाँ पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे को उधर भी पहुँचाया है, मेरा हमेशा साथ दिया है, और उनका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अभी रिसेंटली मेरी फैमिली भी इधर कनाडा में आई थी घूमने के लिए फॉर 1 मंथ, तो उसके लिए भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग के बगैर नहीं ये हो सकता। थैंक यू सो मच। मेरे पापा गुरु जी को लाइक नहीं मानते, वैसे मत्था टेक लेते हैं बट मानते नहीं हैं। बट फिर भी मैंने जब बोला कि गुरु जी के जाना है तो मेरे साथ गए इधर कनाडा में गुरु जी के मंदिर में। तो वो मेरे साथ गए और उन्होंने मत्था टेका। थैंक यू गुरु जी ये ब्लेसिंग देने के लिए। मैं जैसे गुरु जी कहते हैं एक पर्सन अगर जुड़ जाता है ना फैमिली का, तो पूरी फैमिली जुड़ जाती है। थैंक यू सो मच। और मेरे मामा जी की तरफ से भी गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपको। उनका काम नहीं चल रहा था पहले, वो शिफ्ट होने की सोच रहे थे कहीं और प्रोविंस में, स्टेट में, तो इसलिए हम हमारे को था कि हमारे साथ ही रहे, कि बंदा दुख सुख में काम आता है एक दूसरे के लिए। और गुरु जी थैंक यू सो मच उनके काम सेटल करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर एक ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। थैंक यू। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें आरती आंटी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी बराबर अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर रही हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के दिन के लिए शुक्राना। गुरुपा प्लीज़, सब जगह ट्राई कर रही हूँ, क्यों क्यों मेरे जो जितने भी अटेम्प्ट है फेल हो रहे हैं। प्लीज़ गुरुपा, अभी मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई, आपके बच्चे के इज़्ज़त पे बात आ गई है। मेरी रक्षा करिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। हो सकता है गुरुपा मुझसे गलतियाँ हुई हैं, पर मैं आपकी बच्ची हूँ और आपका अंदर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगी। सब लोग मुझसे बोल रहे हैं तुम्हारे गुरुजी क्या कर रहे हैं, तुम तो इतना बिलीव करती हो, पर मुझे पता है मेरे गुरुपा ने मुझे कैसे थाम रखा। गुरुजी प्लीज़ 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 बख्शनहार, मैनू बख्श दो। मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मैनू बख्श दो। हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, आपने आज तक संभाला है। प्लीज़ गुरुपा, चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, मैनू बख्श दो। प्लीज़ चीज़ें संभाल लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। यू आर माई एवरीथिंग। चाहे मैं बोलूँ ना बोलूँ, बिन बोले या सब कुछ जानता, तो बस गुरुपा प्लीज़ हेल्प मी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें रूबी आंटी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से रूबी बोल रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जप सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं कल शुक्रवार का दिन करती हूँ सेक्शन, तो मैं सच बोलूँ तो मैं भूल ही गई थी। तो मैं आज शनिवार का दिन अभी याद आया, तो मैं सोची कि भाई मैं शुक्राना कर देती हूँ, नहीं तो फिर से मैं भूल जाऊँगी। तो संगत जी, मेरा ना 2 दिन से तबीयत थोड़ा सा हल्का लग रहा है। तो मैं ना क्या किया ना, गुरु जी का जल प्रसाद और ये मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैं गुरु जी का चंदन टीका आज जल प्रसाद पी हूँ, तो अभी ठीक हूँ गुरु जी का कृपा से। हर पल मैं गुरु जी का मंत्र जप करती रहती हूँ। आज एक तो मेरा हो ही गया है कि सुबह से मैं बोलती रहती हूँ, मंत्र जप करती रहती हूँ। मतलब खाली मिलता था मंत्र मुँह में, मैं बोलती रहती हूँ मंत्र जप। तो शुक्राना गुरुपा मेरे को गुरुपा मेरे को ऐसे मतलब कर दिए कि मैं हर टाइम मंत्र जप मेरा। तो कल परसों दिन भी मेरा तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो गया, थोड़ा क्या ज़्यादा ही था, बीपी हाई हो गया था। तो ना मेरा ना बीपी हाई होने से ना आँख में कम दिखाई देते, ऐसे हो जाते। तो संगत जी, मैं ना क्या करे, मेरा गुरुजी मेरा मन में डाला कि सत्संग सुन, कष्ट काट जाएगा। तो मैं ना तुरंत टीवी चला के 1 घंटा का सत्संग सुनी हूँ, घूमते फिरते सुनी हूँ, लेकिन सुनी हूँ। तो संगत जी विश्वास नहीं करोगे, एकदम मेरा तबीयत इतना ख़राब था, कहाँ गायब हो गया। और पूरा घर का काम किए, लग नहीं रहा था कि मेरा तबीयत ख़राब था। मेरा अंकल जी को बोल रही हूँ कि देखो मेरे को इतना तबीयत ख़राब, लेकिन सत्संग सुन के मेरा ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरु का कि आप उस टाइम मेरे को अगर मन में ना देते तो मैं तो सुन ही नहीं पाती। तो शुक्राना गुरु का कि मेरा तबीयत ठीक हो गया आपके कृपा से। तो संगत जी, हर पल गुरु जी हम लोग का साथ है। तो संगत जी, मेरा जो गुरु जी का स्वरूप है, मैं वहीं पर बैठ के सत्संग सुना रही हूँ। तो गुरु जी का जो स्वरूप है ना, मेरा थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है, कभी मुस्कुरा रहे, कभी मतलब एकदम पता चल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और गुरु जी का तो ज्योत में मेरे को डेली दर्शन देते, डेली, लेकिन मेरे को ही समझ में नहीं आता। तो क्या करें, गुरु जी का क्या, तो मेरा ही दोस्त है। आज जैसे चाय प्रसाद दिए थी, तो जो ढक्कन प्लेट दी थी, तो उसमें जो गर्म चाय का पानी नहीं जम जाता, उसमें ओम लिखा हुआ आया था। तो शुक्राना गुरुपा, मतलब देते मुझे दर्शन, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं। आज ध्यान से कि देखे तो पता चल गया हाँ कि ओम लिखा हुआ है। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, मेरा अंकल जी का तरफ से भी शुक्राना, मेरा परिवार के तरफ से भी शुक्राना। और मैं क्या बोले, गुरु जी तो साथ में है, ये सबका साथ है गुरुपा। और जो गुरु जी मेरा जो सत्संग शेयर कर रहे हैं, उसका भी वाला, उसका परिवार का भी वाला। संगत जी, गुरु जी सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी माफ़ कर दीजिए। संगत जी, मैं सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जप सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है, जैसे आंटी ने भेजा है वैसे ही सुनते हैं। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, वैसे हमारी लाइफ में इतने सत्संग होते हैं ना, जो शायद हमें पता भी नहीं चलता और हमारे साथ कुछ हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से। ऐसा ही कुछ सत्संग, ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ हुई जो आज मैं अपना एक्सपीरियंस इस सत्संग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे साथ हुआ क्या, 1 वीक पहले की बात है। 1 वीक पहले, सावन स्टार्ट होने से पहले मेरा मन था, मतलब सावन स्टार्ट हो गए थे लास्ट वीक, कि मेरा मन था कि मैं मथुरा वृंदावन घूमने जाऊँ। तो मैंने अपने पार्टनर अंकल जी को बोला, उनके पास वैसे
टाइम नहीं था जाने का, पहले उन्होंने मना कर दिया था, बट मैंने सोचा था, मैंने गुरुजी से बोला, मैंने मेरे को जाना है, पॉसिबल हो तो प्लीज़ हमें वहाँ के दर्शन कराना। तो मेरे पार्टनर अंकल जी ने मुझे रात में बोला कि कल हम लोग चलते हैं। तो फिर हम लोग कल नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में, मतलब आफ्टरनून हो गया था, हम लोग मॉर्निंग में निकल नहीं पाए थे, तो हम लोग दिन तक निकले। और फिर उसके बाद जो सत्संग है ना, वो मेन सत्संग यहाँ से शुरू होता है। हम गए और हम सबसे पहले बांके बिहारी जी मंदिर गए। संगत जी, आप सभी वहाँ जा रखे होंगे और आप लोगों को पता होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर होती है। एक्चुअली पहले 1-1.5 साल पहले की बात अगर बताऊँ तो मैं हर महीने वहाँ जाती थी, तो मुझे भीड़ से ना इतना डर नहीं लगता था। लेकिन अभी सावन ये सावन का फर्स्ट मंडे, पहला सोमवार था, उससे एक दिन पहले की बात है। तो शायद सावन की वजह से वीकेंड पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जैसे हम बांके बिहारी वहाँ मंदिर पहुँचे, वहाँ पे इतना रश, इतनी भीड़ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। उस भीड़ को देख के मुझे सफोकेशन होने लगी, उस भीड़ को देख के मतलब मुझे घबराहट होने लगी। तो मैंने अपने पार्टनर अंकल जी से बोला कि प्लीज़ अब हम नहीं जा सकते आगे, मुझे नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बस संगत जी, आप ये समझ लीजिए, इतना ज़्यादा रश था कि अगर कोई नीचे गिर जाएगा ना तो वो उठ भी नहीं सकता, मतलब इतना ज़्यादा रश था। और हम बीच में फंस चुके थे, ना तो मैं आगे जा सकती थी ना मैं पीछे, मतलब अब एनी हाउ मेरे पास इतना ही बस एक ही ऑप्शन था कि मुझे मंदिर के दर्शन करते हुए ही निकलना है, मैं बाहर उस भीड़ से वापस नहीं जा सकती, ऐसा था। लेकिन मैं वहाँ पर एक किसी की दुकान थी, कोई शॉप थी, उसके कॉर्नर पे खड़ी हो गई। वहाँ से बस ये समझ लीजिए गुरुजी ने मुझे वहाँ भी बचाया। तो मैं वहाँ पे मतलब जाके खड़ी हो गई उस शॉप के पास। तो हुआ क्या, इतना रश आ रहा था, एक दूसरे को सब इतना धक्का दे रहे थे, तो उन सब चीज़ों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डर लगने लगा और मेरे हाथ पर मतलब ऐसे कांपने लगे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तो मैंने अपने पार्टनर अंकल जी को बोला कि भाई मैं नहीं जा सकती, मेरे को इस भीड़ में नहीं जाना। तो उन्हें गुस्सा आ गया कि मतलब तुम आती क्यों हो भीड़ में, वो मुझे सबके सामने बोलने लगे। और मैं मन ही मन मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी कुछ हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं अपने उनको अंकल जी को मैंने बहुत समझाया कि भाई नहीं जाते हैं, मेरे को कुछ हो जाएगा, मैं बेहोश हो जाऊँगी। पर उनको सिर्फ उस वक्त ये दिख रहा था कि हम ना तो पीछे जा सकते हैं, तो हमें एनी हाउ मंदिर में जाना ही पड़ेगा, जिसके थ्रू हम एग्जिट गेट के थ्रू फिर निकल जाएंगे, तो तुम चलो। बट मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ खड़ी रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही कि गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि ये भीड़ कम हो जाए। मतलब जैसे ही मंदिर खुला, हम साइड में खड़े रहे, मंदिर खुला, वो भीड़ आगे गई, हम साइड में ही थे। इतनी भीड़ कम हो गई, थोड़ी सी भीड़, मतलब इतना मतलब था कि हाँ हम अब वापस बाहर मतलब पीछे की तरफ जा सकते हैं। उस टाइम हमने दर्शन नहीं करे, हम वापस पीछे चले गए। वहीं से थोड़ा सा आगे जाके 100 मीटर की दूरी पर ही आगे जाके राधा वल्लभ जी का मंदिर है। तो हमने कहा पहले मैं वहाँ दर्शन कर लेती हूँ। उस टाइम तक मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, वो मेरे से बात भी नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे घर चलो, तुम्हें इतनी भीड़ में कहीं जाना मतलब ऐसे नहीं जाना, तुम घर चलो। मैंने कहा नहीं, हम वहाँ मतलब तब भी ज़बरदस्ती मैं उनको वहीं पे जो राधा वल्लभ जी का मंदिर था, मैं उन्हें वहाँ ले गई। वहाँ जाने के बाद हमारे दर्शन वर्शन हुए, सब कुछ हमने किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बार बोला कि अगर भीड़ कम हो गई हो तो एक बार देखें, चलोगी? उन्होंने गुस्से में ही बोला, और मुझे पता था कि अगर मैं नहीं गई तो फिर ये बात बहुत ज़्यादा हमारे बीच में लड़ाई आपस में हो जाएगी। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बस कुछ ऐसी कृपा कर देना कि हम जाएँ और वो भीड़ ख़त्म हो जाए, भीड़ खाली हो जाए, हम आराम से मतलब दर्शन कर सकें। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम मंदिर से मुश्किल से 15-20 मिनट बाद हम वहाँ मंदिर से जब आए तो हमने देखा वहाँ पे इतना मतलब जितना रश था ना, वो रश खाली हो गया। मतलब मैं अपनी आंखों देख की बात बता रही हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। मतलब मेरे को भी नहीं पता कि वो रश एकदम से गया कहाँ, इतना रश था कि हम आगे नहीं जा सकते थे। और जब हम उस मंदिर से होकर आए आफ्टर 20-25 मिनट्स भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, हार्डली 15-20 मिनट्स बाद जब हम वहाँ से वापस आए, मैंने देखा वो रश ही गायब है वहाँ से। मतलब हाँ, रश था उस टाइम पर भी था, लेकिन इतना नहीं था कि हाँ हम वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। मतलब रास्ता पूरा ब्लॉक था, वो नहीं था, मतलब क्लियर आउट हो गया। मैंने गुरुजी को उस टाइम से शुक्राना किया, हमने दर्शन किए, हम आराम से दर्शन करके एनी हाउ रश था, मतलब तब भी हम इतना था कि हमें कंफर्टेबली निकल गई हो गया। उसके बाद फिर हम वहाँ से जाके हमें गोवर्धन जाना था, रात हो गई थी, तो हम कुछ अपना पर्सनल व्हीकल तो नहीं लेके गए थे, तो हम व्हीकल देख रहे थे कि हम कैसे जाएंगे। रात हो गई थी तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ पे जाने के लिए कि हम गोवर्धन तक कैसे जाएं। अब हमने कहा अब हम कैसे जाएंगे, वहाँ खड़े हमने 2-4 ऑटो वालों से पूछा, सब ने हमें मना कर दिया। सडनली क्या हुआ, 2 आंटी आई, कौन था, गुरुजी ने भेजे थे, मुझे तो गुरुजी की ही भेजी हुई कोई संगत लग रही थी, गुरुजी के ही भेजे हुए, गुरुजी की
ब्लेसिंग्स ही आई। 2 आंटी आई, उन्होंने बोला हमसे कि हमें भी गोवर्धन जाना है, आप हमारे साथ चलो। मैं सरप्राइज़, मैंने कहा है ये क्या। मैं उस वक्त गुरुजी से बोल ही रही थी कि गुरुजी बस कुछ मिलवा दो। इतने में हमें भी गोवर्धन जाना है, आओ हमारे साथ चलो। फिर वो जो ऑटो वाला था, उस ऑटो वाले से मैं 5 मिनट पहले पूछा था कि भैया हमें लेके चलोगे, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो मतलब हम जब जाने लगे तो ऑटो वाले भैया ने बोला कि इनकी बुकिंग है, तो वो आंटी ने खुद ही क्या बोला, नहीं नहीं ये हम हमारे साथ ही चलेंगे। तो हम फिर आराम से, वो 2 लोग थे, हम 2 लोग, और हम आराम से गोवर्धन गए। फिर उसके बाद सेम हम जब वहाँ पे होटल ले रहे थे, हमें लगा था रात हो गई, नहीं मिलेगा, क्योंकि वीकेंड में वृंदावन, मथुरा वृंदावन पूरा बहुत भरा रहता है, नहीं मिलेगा। तो हम जहाँ नॉर्मली यूज़ टू थे, जहाँ जिस होटल में हम जाते थे, वहाँ पे गए। हमने उनसे पूछा कि कोई मतलब रूम अवेलेबल है स्टे करने के लिए। उन्होंने मना कर दिया कि सारी पैक्ड है। उनका जो भी नीचे वर्कर थे, उन्होंने मना कर दिया, सब पैक्ड है, नहीं मिलेगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा आगे जाने लगे। हमने कहा चलो दूसरा देखते हैं। एकदम से क्या हुआ, जो उनका ओनर था वो आए, वो क्योंकि वो मेरे अंकल जी को जानते थे, क्योंकि हम जब 1-1.5 साल पहले कॉन्टिन्यूस जाते थे, वहीं पे स्टे करते थे। उन्होंने बोला अच्छा रूम चाहिए, ठीक है आ जाओ, मिल जाएगा आपको। तो मतलब मेरे को ये था कि मतलब इतने सत्संग हुए उस दिन तो, और जैसे मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी सारी गाड़ियाँ जय गुरु जी की। जब हम घर से लेके वहाँ तक, घर से लेके, बिल्कुल मैं बता रही, घर से लेके वहाँ तक जय गुरु जी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की गाड़ियाँ, 777 की ब्लेसिंग्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। तो उस दिन मुझे ये लग रहा था गुरु जी मेरे साथ ही गए थे। और संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस दिन मेरे साथ उस भीड़ में पता नहीं क्या मिस हैपनिंग हो जाती, और गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे दर्शन कराए। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक, जितना जो भी आपने मेरे को दिया, जिसके मैं लायक थी, जिसके मैं लायक नहीं हूँ, वो जो भी मुझे दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों से अब मैं पीछे ना जाऊँ। मतलब मेरे अंदर इतनी लगन लगा दो, इतनी लगन लगा दो कि मेरे पास अगर कोई ना हो ना, तो बस मेरे को ये है कि हाँ मुझे मतलब इतना कर दो। अभी भी होता है कि मुझे बस गुरुजी का बस मंत्र जाप सुनना है, मतलब इतना कर दो। मेरे को रहता है कि हाँ सुनना है, लेकिन मैं इधर उधर बिजी हो जाती हूँ। जब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या है, मैं जब सैड होंगी या कुछ, तो मुझे बहुत गुरुजी का लगेगा, गुरुजी का मंत्र जाप सुन लो, ये सुन लो, वो मतलब सब कुछ कर लो, ठीक है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा ऐसा कि हाँ ठीक है, थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं सोचती हूँ अभी करूँगी, अभी ये करने के बाद गुरुजी का सत्संग सुनूँगी, लेकिन मैं सुन नहीं पाती। तो कोशिश रहती है कि सुनूं, लेकिन वो नहीं हो पाता, हो सकता है। लेकिन मैं गुरुजी से भी आपसे इतनी ही ब्लेसिंग्स मांगूंगी, आप प्लीज़ इतनी कृपा करो कि हमेशा मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, और मैं हमेशा आपका शुक्राना सत्संग करती रहूं, ऐसे ही मंत्र जाप करती रहूं, सत्संग सुनती रहूं, करती रहूं। बस गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ आपने किया उन सब चीज़ों का शुक्राना 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 शुक्राना। जो मुझे चाहिए ना गुरुजी, मैं ये तो कहूँगी नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, हम पागल संगत हैं, हमें तो मांगना ही है। तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए। काफ़ी संगत अभी हंसेंगी भी, मैंने क्या बोल दिया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे गुरुजी से कुछ नहीं चाहिए, बट हम है ना, मतलब ह्यूमन नेचर होता है हमारा ये। तो गुरुजी जो मुझे चाहिए ना, वो आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है मैं किस चीज़ का कितने सालों से वेट कर रही हूँ, कितने सालों से। और मैं अपने हर सत्संग में इस चीज़ के बारे में बोलती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन हाँ, जिस दिन वो चीज़ पूरी हो जाएगी, मैं ओपनली उस चीज़ के बारे में बताऊँगी। मैंने काफ़ी सत्संग में बताया भी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आशा करती हूँ आपको मेरा सत्संग समझ में आया होगा या अच्छा लगा होगा। तो शुक्राना आंटी जी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका भी शुक्राना। थैंक यू आंटी, थैंक यू गुरुपा फॉर योर ब्लेसिंग्स, लव, सपोर्ट, थैंक यू। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम करते हुए, अगले सत्संग की तैयारी करते हुए आपसे मिलूंगी दूसरे सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए। तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने
लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।